राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत और आज आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी व्याकरण की क्लास। हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची एक ऐसा कंटेंट है, पर्यायवाची शब्द एक ऐसा विषय है, एक ऐसी चीज है जो परीक्षाओं में बहुत गलत होती है। इससे आने वाले प्रश्न विद्यार्थियों के बहुत गलत होते हैं, क्योंकि शब्दकोश तो अनंत है, क्योंकि शब्दों का अर्थ हमें नहीं पता होता। शब्द बहुत अधिक मात्रा में है, शब्दकोश हमने बहुत कम पढ़े होते हैं, शब्दों की जानकारी हमें कम होती है। एक ही शब्द के बहुत सारे पर्याय हो सकते हैं, कुछ हमने पढ़े होते हैं और कुछ नहीं पढ़े होते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे शब्द गलत हो जाते हैं, ऐसे पर्यायवाची शब्द गलत हो जाते हैं और एक प्रश्न भी गलत हुआ तो हम हो जाते हैं बहुत बड़ी संख्या में पीछे। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए आप विशेष ध्यान दें व्याकरण पर, और व्याकरण में पर्यायवाची पर तो विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पर्यायवाची अधिकांश विद्यार्थियों के गलत होते हैं। तो आज हम आपकी पर्यायवाची पर आधारित दूसरी क्लास लेकर आए हैं। एक प्रश्नोत्तरी हमने पर्यायवाची पर आपको पहले दी थी, बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी थी। जिन लोगों ने देखी बहुत सराही, जिन लोगों ने उस प्रश्नोत्तरी को हल किया, अपने आप को जानकारी का जो भूत सवार था लगा के हाँ उतरा कुछ, अर्थात पर्यायवाचियों में आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, हो सकता है आपका वो दूर हो जाए। पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं, ठीक है। तो वो प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी थी, ये भी प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी है। आज फिर हम एक गुलदस्ता चुनकर लाए हैं, इसमें हमने एक अच्छा सा संकलन किया है और वो संकलन कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, कुछ नहीं बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आपको परीक्षा की दृष्टि से या पुराना भी सीखने को मिलेगा, रिवाइज भी होगा आपका। तो ये सब लेके चलेंगे हम, एक अच्छा सा संगम है पर्यायवाचियों का। चलो भाई अब शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। सही दिख रहा है, बहुत बढ़िया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपकी परीक्षाएं जल्दी जल्दी हों, आपको सफलता मिले। चलिए भाई, तो अब हम बिना किसी देर के चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर, ठीक है। चलो प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं और आज हल करेंगे शानदार। आप सब लोग क्लास को तब तक शेयर कर दीजिए, हम क्लास में आपको प्रश्न निकाल रहे हैं, ठीक है। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाया करें। जिन्हें अच्छा लगता है कंटेंट, जिन्हें अच्छा लगता है कुछ सीखने को मिलता है, वो तो अवश्य जुड़ जाया करो। और जिन्हें इधर उधर घूमना है तो भाई हम तो कुछ कह नहीं सकते, हमारे यहाँ आपका स्वागत है। आप आओ, देखो, बहुत अच्छा। नहीं देखते हो तो भाई कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। जिन्हें देखनी है वो तो देखें, जिन्हें कुछ सीखना है नया वो जरूर सीखें, ठीक है। चलिए भाई, तो आज पर्याय स्पेशल 2 है। देखिए कहाँ है भाई पर्याय स्पेशल, आपको दिख रहा है? पर्याय स्पेशल ये 1 है, ये है 2। चलिए पहुंच गए हम पर्याय स्पेशल 2 पर और दिखने लगा पहला प्रश्न। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है पहला प्रश्न आज की प्रश्नोत्तरी का, और शानदार प्रश्न लेकर आए हैं हम, ठीक है। कैसा प्रश्न लेकर आए हैं? शानदार। चलो भाई, एक ही प्रश्न में आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितनी अच्छी प्रश्नोत्तरी है, ठीक है। तो जो साथी आया करें वो पूरी क्लास देख के जाया करें, ठीक है। एक सलाह है, वैसे तो फ्री में सलाह भी नहीं देनी चाहिए, और यदि किसी को मुफ्त में सलाह दो तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मुफ्त में भी दे रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। एक सलाह है कि यदि आप आया करें तो शुरू से अंत तक देखें, आपको जरूर कुछ न कुछ नया मिलेगा और कुछ न कुछ उपयोगी मिलेगा और कुछ न कुछ बेहतर मिलेगा। अन्य जगह से हमारे यहाँ आपको कुछ न कुछ नया आपको जरूर सीखने को मिलेगा, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से, योग्यता की दृष्टि से, जीवन कौशल की दृष्टि से, ठीक है, शिक्षण कौशल की दृष्टि से, आपको विभिन्न दृष्टियों से हमारे यहाँ जरूर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए, इंदुर आपको दिखाई दे रहा है पहला प्रश्न, ठीक है। इंदुर का अर्थ है, बताइए? चूहा, बिल्ली, इंद्र, सिंदूर। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और भाई इस प्रश्न में हम आपको कुछ तो समय देंगे ही देंगे, ठीक है। थोड़ा तो समय देंगे ही देंगे, और आपको थोड़ा समय देंगे तो आप भाई बताइए
इंदुर का अर्थ बताइए, इंदुर का अर्थ बताइए क्या है। थोड़ा सा समय है आपके पास 5 सेकंड का। चूहा या बिल्ली या इंद्र या सिंदूर। बहुत शानदार प्रश्न है भाई, ऐसा ना हो पहले ही प्रश्न में चकरा जाओ। लेकिन बहुत अच्छी बात है, 4 विकल्प हैं, कोई तो बता ही सकते हो। कुछ लोग ए लिख दें, कुछ लोग बी लिख दें, कुछ सी लिख दें, कुछ डी लिख दें, किसी न किसी का तो सही जाएगा ही जाएगा। जब 4 विकल्प होते हैं तो भाई जिसका भाग्य अच्छा होता है उसका तो सही चला ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, जिसका भी सही है, जिन लोगों का उत्तर सही है बहुत अच्छी बात, जानबूझ के उत्तर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, तुक्के में सही है तो कोई बात नहीं, तुक्का आपका सही लग रहा है, आपका समय अच्छा चल रहा है। इंदुर का अर्थ होता है चूहा। ठीक है, पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है। इंदुर का अर्थ क्या होता है? चूहा। ठीक, इंदुर का अर्थ क्या होता है? चूहा। पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है। चलो भाई अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अश्व का पर्याय है। चलो भाई अश्व का पर्याय है, बताइए। अश्व का पर्यायवाची बताना है आपको। घोड़ा, स्वार्थी, धनहीन, भोजन। बहुत शानदार चीज है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला वाला प्रश्न भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। और ये प्रश्न हम स्पेशली आपके लिए सिलेक्ट करके लाते हैं, चुन चुन के लाते हैं, एक गुलदस्ते की तरह। जैसे गुलदस्ता बनाने वाला अच्छे अच्छे फूल चुनता है, माला बनाने वाला मोतियों को चुनता है, तो ऐसे ही हम आपके लिए ये प्रश्न चुन कर लाए हैं। और ये प्रश्न हमारे हिसाब से आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को भी बेहतर देंगे और आपकी परीक्षा में भी काम आएंगे। चलिए, तो ये पर्याय स्पेशल आपको क्लास सही दिख रही है? चलिए, सही दिख रहा है। ये थोड़ा सा प्रभाव लाइट का रहता है, कुछ लाइट ज़्यादा है। ये लिखा हुआ है पीले रंग से और दिखता है सफ़ेद। ये जो अश्व का पर्याय है, घोड़ा, स्वार्थी, धनहीन, ये पीले रंग से लिखा हुआ है और बहुत अच्छे चमकीले पीले रंग से लिखा है काले पर, लेकिन दिखता कैसा है? सफ़ेद। कोई बात नहीं, दिखना चाहिए कैसा भी दिखे। चलो, अश्व का पर्याय है घोड़ा। जिन लोगों ने ए विकल्प बताया उन सभी विद्यार्थियों का उत्तर बिल्कुल गलत है, ए विकल्प नहीं। ठीक है, अश्व ये है घोड़ा, इसमें तालव्य श है, इसमें दंत्य श है, तो अश्व का अर्थ घोड़ा नहीं होगा। जिन लोगों ने मन में ये सोचा कि प्रश्न गलत लिख गया, प्रश्न गलत टाइप हो गया, उन लोगों ने भी अपने मन में गलत सोचा, गलत टाइप नहीं हुआ है। ठीक है, आप अपने मन पर ध्यान दें। स्वार्थी नहीं, धनहीन। अश्व का अर्थ होता है धनहीन। वाह, बहुत शानदार। दूसरे प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? दूसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। ठीक है, ये प्रश्न उत्तरी आपको PDF भी मिल जाएगी प्रद्योत गुरुकुल में। ठीक है, अंत में भी हम आपको बता देंगे प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF हमारे हैंड राइटिंग की आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिन लोगों को PDF चाहिए वो जुड़ सकते हैं प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से। चलिए, तो बहुत शानदार प्रश्न। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। असंगत चुनिए। असंगत, अ का अर्थ होता है नहीं, अ उपसर्ग लगा हुआ है जिसका अर्थ है नहीं, जो संगत न हो वो चुनना है। अजया, अपत्य, अभिसार, अभिसार और अष्टि। वाह, कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं, बहुत सुंदर, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। उत्तर भी तो बहुत अच्छे आते हैं, विद्यार्थी भी तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, बहुत पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, दिन भर पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं। ठीक है, और किताबों से दोस्ती कम रखते हैं, ये गंदी बात होती है। किताबों से दोस्ती रखना अच्छी बात होती है। मोबाइल भी पढ़िए, ऑनलाइन भी पढ़िए, लेकिन किताबें भी अवश्य पढ़िए। पुस्तकें यदि आपके पास नहीं है तो मेरे हिसाब से ये गलत बात है। हम ये नहीं कह रहे कि आप ऑनलाइन ना पढ़ें, ऑनलाइन भी पढ़ें, लेकिन पुस्तकें भी पढ़ें। अच्छी पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए आपको, तो मेरे विचार से तो अवश्य पढ़नी चाहिए। और जो अच्छे विद्यार्थी हैं उन्हें तो पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। जिन्हें काम चलाओ काम करना है कि भाई काम चल जाए कैसे भी, तो भाई काम न चलाओ, काम न चलाओ, काम ऐसा चलाओ कि जलवा ही जलवा हो।
ठीक है, योग्यता भी हो और सफलता भी हो, नौकरी भी हो और सब कुछ हो, ऐसा काम चलाओ। अजया, अजया का अर्थ क्या है? अच्छा, असंगत पूछा है, कौन सा असंगत है बताइए? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? अजया का अर्थ भांग होता है या नहीं होता है? अपत्य का अर्थ संतान होता है या नहीं? अभिसार का अर्थ आक्रमण होता है या नहीं? अष्टि का अर्थ एक क्षण विशेष होता है या नहीं? कौन सा असंगत है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रश्न। चलो भाई चलो अब हम बताते हैं आपको। अजया का अर्थ भांग होता है, ये बिल्कुल संगत है। अजया का अर्थ क्या है? भांग। ये कैसा है? बिल्कुल संगत है। अपत्य, अपत्य का अर्थ क्या है? संतान। ये भी बिल्कुल संगत है। उसके बाद अभिसार, अभिसार का अर्थ क्या होता है? आक्रमण। ये भी बिल्कुल संगत है। अभिसार का अर्थ होता है आक्रमण। ठीक है, और यहाँ अभिसार, ये जो शब्द है आपके मन में जो आया अभिसार, आपके मन में जो शब्द ये आ गया अभिसार, तो इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, प्रेमी से मिलना। ठीक है, प्रेमी से मिलना, चोरी चोरी। कैसे? चोरी चोरी। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं मिलन का स्थान। ठीक है, ये भी कह सकते हैं मिलन का स्थान, ये होता है अभिसार। ठीक है, तो यहाँ अभिसार नहीं है, क्या है? अभिसार। अभिसार का अर्थ होता है आक्रमण। तो ये भी सही है और ये भी सही है। ये तीन संगत हो गए। तो भाई अब असंगत एक बचा। अब जब असंगत एक बचा तो वो डी हो जाएगा, अर्थात तीसरे प्रश्न का डी। अब ये क्या है? अष्टी। अष्टी का अर्थ क्या होता है? एक राग, एक राग होता है जिसे अष्टी कहा जाता है, राग विशेष। और ये क्या होता है? ये होता है, जैसे दूसरे कलर में लिखे दे रहा हूँ, यदि आपको सही दिख जाए तो, ये इसका अर्थ है, ये होता है अष्ट। ये लो, ठीक। अष्ट का अर्थ होता है एक छंद विशेष। समझ में आ गए क्या कहना चाह रहे हैं हम ये कहना चाह रहे हैं अष्टी का अर्थ एक छंद नहीं होता, अष्टी का अर्थ होता है एक राग। ठीक, तो ये हो गया प्रश्न का डी विकल्प सही। और अब एक छंद विशेष ये क्या होता है? तो ये अष्ट का अर्थ होता है। ई और ई का खेल है भाई, नजर का खेल है। ठीक है, बारीकी का खेल है। और ध्यान रखना, ध्यान रखना, आगे के प्रश्नों में भी ध्यान रखना। आप ये न कहें, बाद में ये न कहें सर हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए हमारा गलत हो गया। ईमानदारी का पालन करें, वास्तव में गलत हो गया तो हो गया, ध्यान की बात नहीं चलेगी, न पेपर में न यहाँ। ठीक है, तो बहुत शानदार प्रश्न है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। चलो भाई चलिए मेरे हिसाब से आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, जरूर मिलेगा। क्रोध, क्रोध का पर्याय है, बताओ भाई क्रोध का पर्याय है। फिर आपको मिलेंगे 5 सेकंड। ये 4-5 प्रश्न हमने लिखे हैं थोड़े अच्छी क्वालिटी के, फिर हमने कुछ लो क्वालिटी के रखे हैं, फिर हमने एक अच्छा एक लो इस तरह से रखा है। मतलब कोई भी स्तर, क्योंकि आज कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं आ रही जिसमें कठिन प्रश्न ना आ रहे हों। ठीक है, पुरानी परिपाटी से हटकर परीक्षाएं हो रही हैं, और जब पुरानी परिपाटी से हटकर हो रही हैं तो भाई सब तरह का पढ़ना है, सरल भी पढ़ना है, कठिन भी पढ़ना है, लेवल फर्स्ट भी पढ़ना है, सेकंड भी पढ़ना है, थर्ड भी पढ़ना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हिंदी व्याकरण लगा है उन सारी परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हिंदी व्याकरण नहीं, यदि आप शिक्षक हैं या आप कहीं भी कैसे भी पढ़ा रहे हैं, आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाना है या हिंदी व्याकरण सीखना है तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्रोध का अर्थ क्या है? भूरा, कोढ़, गोंद, गोद, गोद, ये सभी। भाई बताओ भाई बताइए, भाई बताइए 4 का। भाई किसी गलत फहमी में मत रहना, सोच समझ के ही उत्तर देना। कुछ लोग जब भी ये सभी आए, उपरोक्त सभी आए तो वही कर देते हैं, पता हो या न पता हो। भाई सरकारी उत्तर आ गया ये सभी, तो ये सभी वाला कर दो, डी सही है। तो हम तो आपको एक सलाह देते हैं, चाहे यहाँ चाहे परीक्षा में,
आप बिना सोचे, बिना विचार किए, बिना देखे, अच्छे से बिना जाने ये सभी पे मत चले जाना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। यदि ये सभी आपको सही लग रहा है तो ये बता सकते हो, ये सही लग रहा है तो ये बता सकते हो, जो भी सही लग रहा है वो बताओ, ए बी सी या डी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो क्रोध का अर्थ होता है गोद। क्या होता है? गोद। सी विकल्प सही है। कौन सा सही है? सी। ये नहीं है, ये सभी, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सी विकल्प सही है। क्रोध का अर्थ होता है गोद। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए भाई। कोष्टक में आप लिख सकते हो अपनी डायरी पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, लिख लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया करें या इम्पोर्टेंट जो चीज़ बताया करें उससे लिख लिया करो। नहीं लिखो तो भाई आजकल अच्छे उसमें चलो तो ऐसे कर लो, ठीक। आपको और कोई अच्छा आ रहा है तो एक सिग्नल बना लो, कोई भी जो आप बनाना चाह रहे हो, स्टार बना लो, ऐसे कर लो, या कुछ नहीं आपको अलग तरह से और कुछ ऐसे, जैसे 5वां प्रश्न है ये लिख लिया लो, जैसे यहाँ लगा दिया, ऐसे करके कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, जो आपको उचित लगे, जिससे आप संकेत समझ जाएं कि हमने यहाँ लिखा है इम्पोर्टेंट। चलो सुमेलित, भूतेश, सौदामिनी, गीरवाड़, किन्नरेश। तो भूतेश का अर्थ क्या है? बिजली, कुबेर, देवता या शिव। भूतेश का अर्थ है शिव, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सौदामिनी और दामिनी ये दोनों ही पर्यायवाची हैं बिजली के। गीरवाड़ इसका अर्थ होता है देवता, बिल्कुल सीधे सीधे। और किन्नरेश, किन्नर धनेश, इसका अर्थ होता है कुबेर, ठीक है, बहुत शानदार। अब देखो अका चौथा, अका चौथा, ठीक है, इसमें तो है नहीं, अब ये 3 है, तीनों में अका चौथा है। अब दूसरा देखो ब का क्या है? बका अ पहला, बका पहला, बका पहला। अब यहाँ ये गलत हो गया, ये हट गया, ये हट गया। अब यहाँ इन दोनों में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा गीरवाड़ देवता, सका तीसरा, तो सका तीसरा ये सही है, ये गलत हो गया। इस तरह से हम पढ़ते हैं जब भी सुमेलित करने वाला प्रश्न आए तब, ठीक, समझे? बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अनुमान नहीं लगा सकते कितना अच्छा है। देखो कंप्यूटर का फॉन्ट चाहे कोई भी हो, ये प्रश्न ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक। ये लिखा है दा ऐसे, कंप्यूटर में अलग अलग तरह से आ जाता है, कोई बात नहीं। अब बताइए इसका अर्थ पूछा गया है, क्या अर्थ है? शराब, नाव, ठीक है। यहाँ ये थोड़ा सा वैसा आया है, कोई बात नहीं, इसे हम हटाए दे रहे हैं, पूरा ही बोल कर दे रहे हैं। चलो ऊपर से, ऊपर लिख दिया आपने, चलो कोई बात नहीं। बताइए अर्थ पूछा है, शराब, नाव, बादल, लकड़ी। वाह, कितना सरल प्रश्न है, और इसका उत्तर तो सभी दे देंगे। दीजिए ए बी सी या डी, ठीक है, ए बी सी या डी, कौन सा सही है? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बता दीजिए छठे प्रश्न का कौन सा सही है। बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब हम देखते हैं इसका उत्तर। जिन लोगों ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिन मेधावी विद्यार्थियों ने ए विकल्प बताया उनका उत्तर पूरी तरह गलत, ठीक। जिन्होंने बी बताया उनका उत्तर भी गलत, जिन्होंने सी बताया उनका भी गलत, और जिन्होंने डी बताया उनका सही। दार का अर्थ होता है लकड़ी, और जब हम बात करेंगे दारू तो इसका अर्थ होता है शराब, ठीक। समझ लेना, हल्के में मत लेना बेटा, हल्के में मत लेना, न यहाँ न परीक्षा में, थोड़े जल्दबाजी में भी मत लेना, हड़बड़ी में भी मत, ये मत सोच लेना कि अरे पर्यायवाची तो हमने बहुत रट रखे हैं,
और दारू का अर्थ तो शराब होता है। हम तो सही करके आए गुरुजी, और हमारे तो प्रश्न 125 में 125 सही है। पता लगेगा 125 नहीं सही रहेंगे, फिर दारू है दारू नहीं। जब र पर उ की मात्रा लगती है तो ऐसे लिखा जाता है, और जब र पर उ की मात्रा लगती है तो ऐसे लिखा जाता है। ये है रो और ये है रू, ठीक है, रू और रू। अधिकांश विद्यार्थी और कुछ शिक्षक भी इस प्रयोग को नहीं करते, वो दोनों जगह एक ही कर देते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये है रू अर्थात उ की मात्रा, ये है रू अर्थात उ की मात्रा, ठीक। चलिए अब चलते हैं 7वां प्रश्न। अंगना का अर्थ है, अंगना का अर्थ क्या है? बहुत शानदार प्रश्न है और परीक्षाओं में भरमार रही है, ठीक है, परीक्षाओं में भरमार रही है। इसकी बहुत बार पूछा गया है, शीघ्र, आंगन, स्त्री या सड़क। बताइए अंगना का अर्थ क्या है? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? बहुत शानदार, बताइए भाई अंगना का अर्थ क्या है? अरे मच्छर भाई साहब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, कृपया करके हमारे टीजीटी, पीजीटी, एमपी वर्ग 2, एलटी ग्रेड, ठीक है, यूपीपी, यूपी टेट, जो भी परीक्षा हैं, बीपीएससी, इन सबको पढ़ लेने दो भाई। आप चले जाओ, आपका अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, जब आपका एग्ज़ाम हो तब आ जाना। तो शीघ्र नहीं, आंगन नहीं, स्त्री सही है, सी विकल्प सही है। बहुत बढ़िया, बहुत सरल भी है, पढ़ा होगा। सीता का अर्थ क्या है? इसमें थोड़ा सा समय देंगे हम, ये तो आपको बताना चाहिए। सीता का अर्थ क्या है? बालू, पत्थर, चीनी, कांच। सीता का अर्थ क्या है? बोलिए बोलिए भाई, 8वां प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न, बहुत बढ़िया। बताओ, बालू, पत्थर, चीनी, कांच। 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न, बोलिए क्या है आपके अनुसार, ए बी सी या डी? चलो भाई शुरुआत फिर से करते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे आपका। जिन लोगों का ए उत्तर जिन्होंने बताया बालू, उनका उत्तर गलत है। दिल, दिमाग, मस्तिष्क, आँखें, नज़र सब पैनी रखो। जिन्होंने बी बताया उनका भी गलत है, जिन्होंने सी बताया उनका सही है, और जिन्होंने डी बताया उनका भी गलत है, ठीक है। तो ये सी विकल्प सही है। सीता का अर्थ क्या होता है? चीनी। अब यहाँ एक बात और जान लो, सिकता, यदि सिकता शब्द आए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये मत कहना कि सर की प्रश्नोत्तरी में सिकता नहीं था, सिकता बता रहे हैं आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका अर्थ होता है बालू, इसका अर्थ क्या होता है? बालू। ये भी नोट कर लो, डायरी पर नोट कर लेना, जहाँ भी नोट कर रहे हो वहाँ नोट कर लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट भी लिख लेना, सिकता। चलिए 8वां प्रश्न हो गया, आपको बेहद अच्छी जानकारी मिली। अगला देखते हैं 9वां, झक। झक मार रहे हैं बैठे बैठे, क्या कर रहे हो भाई? झक। मत्स्य, मीन, सफरी पर्याय हैं, ऋणी के, मोरनी के, मगरमच्छ के, मछली के। तो ये तो बच्चा बच्चा जाने हैं। मत्स्य, मछली, मीन, मछली, सफरी, मछली, झक, मछली, डी सही है, ठीक है। कौन सा प्रश्न, कौन सा विकल्प सही है? 9वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। देखो जो सरल है उस पर हम समय नहीं देंगे, जहाँ जरूरत नहीं है आपको समय देने की वहाँ नहीं देंगे, ठीक है। कोशिश हम करते हैं आपका भी समय बचे और हमारा भी बचे। नागबेल, अब यहाँ हम समय देंगे आपको। आपको भाई सीखना है तो समय तो देना पड़ेगा, ठीक है। समय बड़ा बलवान है, आप समय का सदुपयोग करिए, हम भी समय का सदुपयोग कर रहे हैं, ठीक। समय सबसे महान है, समय के आगे किसी की नहीं चली न चलेगी, ठीक। समय क्या कराए, क्या कब हो, किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए समय तो भाई विशेष महत्वपूर्ण है। नागबेल का अर्थ क्या है? पान, कच्चा रास्ता, चंदन या केंचुली? बोलो 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 भाई, थोड़ा सा विचार करके बोलना।
हड़बड़ा मत जाना कि पी के सर का प्रश्न है तो हमसे तो गलत हो ही जाएगा। कोई बात नहीं, पी के सर का प्रश्न है तो कोई बात नहीं, आप सही कर सकते हैं। आप भी तो पी के सर से पढ़ रहे हैं और हमसे पढ़कर हमसे आगे निकलेंगे तभी तो खुशी होगी। ठीक है, तो हम तो चाहते हैं भाई गुरु गुरु रह जाए, गुरु गुड़ रह जाए और चेला शक्कर हो जाए, तो आप हो जाए शक्कर, ये हमारी इच्छा है। ठीक है, ए बी सी या डी। चलो, जिन लोगों ने डी विकल्प बताया है, ठीक है, जिन लोगों ने डी विकल्प बताया है उनका उत्तर बिल्कुल गलत है। जिन्होंने सी बताया उनका भी गलत, जिन्होंने बी बताया उनका भी गलत, जिन्होंने ए बताया उनका सही। ये नागवेल का अर्थ होता है पान। नागवेल का अर्थ क्या होता है? पान। नागवेल का अर्थ क्या होता है? पान। चलो, अब यहाँ नागवेल के बारे में थोड़ा सा हम आपको और बता दें। नागवेल, ठीक है, समझ लेना। नागवेल का अर्थ क्या है? पान। दूसरा, नागवेल का अर्थ क्या है? पान की बेल, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तीसरा, नागवेल का अर्थ क्या है? घोड़े की आड़ी तिरछी, घोड़े की आड़ी तिरछी चाल। जब घोड़ा आड़ा तिरछा चले तो उसे नागवेल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नागवेल। और अगला चौथा, किसी वस्तु पर बनी, किसी वस्तु पर बनी सर्पाकार बेल या आकृति, नागवेल कहलाएगी। ठीक है, किसी वस्तु पर बनी सर्पाकार बेल, ठीक है, किसी, ठीक है, मतलब किसी वस्तु पर बनी हुई कोई सर्प के आकार की बेल। या कई बार होता है, आपने देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ नागपंचमी की जब पूजा होती है तो इस तरह से नाग से बना दिए जाते हैं, पूजन किया जाता है नाग के सर्पाकार, तो वो भी नागवेल ही होता है। तो नागवेल का अर्थ क्या है? पान। भाई बनारस वाले बताओ, दुकान पर जाना, बनारस वाले कौन कौन है भाई? बनारस, ठीक है, बनारस। बनारस वालों से विशेष संबंध है हमारा। अब ये कहोगे क्या संबंध है? भाई आप बनारस के हैं और हम हाथरस के हैं। ठीक है, मतलब हमारी कर्मभूमि हाथरस और आपकी कर्मभूमि या जन्मभूमि बनारस, तो ये रस वाला संबंध तो है ही है। ठीक, चलिए, वैसे हमारे यहाँ भी बनारस के 2 अध्यापक हैं। चलिए अगला, पत्नी का पर्याय नहीं है। पत्नी का पर्याय नहीं है, ए बी सी या डी। कांता, कलत्र, अंगना, दारा। बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये चारों ही पर्यायवाची परीक्षा में पूछे जाते हैं। पत्नी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ए बी सी या डी। अब ये किसने कह दिया कि ये गलत उत्तर है? किनके मन में आ गया कि ये गलत उत्तर है? पत्नी का पर्याय नहीं पूछा गया है तो ये नहीं है। ठीक है, सी, अंगना। अंगना पत्नी का पर्याय नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, अंगना स्त्री का पर्याय है। अंगना स्त्री का पर्याय है और ये सब पत्नी के। ध्यान रखेंगे, पत्नी में और स्त्री में अंतर होता है। स्त्री कोई भी हो सकती है, पत्नी व्यक्ति विशेष की होती है। ठीक है, चलिए 11वां हो गया। 12वां देखो, असंगत है। असंगत बताना है। बताइए असंगत कौन सा है जो संगत न हो? कुंतल, सिर के बाल, किंशुक, पलाश, रसाल, आम लिखा है। ठीक है, यहाँ प्रिंटिंग गलत है। वैशाख नंदन, घोड़ा। तो बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ठीक है, स्टार लगा लो चाहे 5 स्टार लगा लो।
ये भी महत्वपूर्ण है, कुंतल पूछा गया है परीक्षाओं में। बालों को बाल आ सकता है केवल या सिर के बाल। किंशुक पलाश टेसु, ठीक। रसाल आम, और ये डी विकल्प सही हो जाएगा। वैशाख नंदन घोड़ा नहीं होता है, क्या होता है? गदहा। गदहा न कभों सिख मानत है, वो तो जानत है बस लीतर को। नंगा को पीतर मिल जावे, तो बाहर धरे के भीतर को, ठीक है। कुत्ता को कितनों समझइयो। चलो कोई बात नहीं, आगे नहीं, इतना ही बहुत है। असंगत है, ठीक है। कौन सा हो गया? डी। चलो भाई, लेकिन अब देखो मन नहीं मान रहा बिना सुनाए। आधा रहा तो आधा मन में भी आधा सा अटका है कुछ, तो इसलिए सुनाए ही दे रहे हैं। ये गधा शब्द आ गया तो गधा पर कुछ याद आ गया तो अब पूरा ही सुन लो भाई, अब सुन लो। वैसे समय की बर्बादी नहीं है, बस कुछ सेकंड लगेंगे। सोन चिड़ैया के धोखे, हम पकड़ के लाए तीतर को। शेर के धोखे दे बैठे हम, आज निमंत्रण गीदड़ को। सोन चिड़ैया बहुत अच्छा पक्षी होता है, उसी से मिलता जुलता होता है, जिसकी कोई कीमत नहीं, तीतर, ठीक है। शेर के बदले में गीदड़। सोन चिड़ैया के धोखे, हम पकड़ के लाए तीतर को। और शेर के धोखे दे बैठे हम, आज निमंत्रण गीदड़ को। गदहा न कभों सिख मानत है, वो तो जानत है बस लीतर को। नंगा को पीतर मिल जावे, तो बाहर धरे के भीतर को। वाह, तालियां तो बजाई दो, ठीक है। आप समझ रहे होंगे अर्थ इसका। अर्थ भी समझ लीजिए, काम की चीज है, ठीक है। सोन चिड़ैया के धोखे में हमने किसे पकड़ लिया? तीतर को। भाई नजर का या कर्म का, किसी का भी भेद मान लो, चाह कुछ रहे थे, मिल कुछ गया। शेर को बुलाया, गीदड़ आ गया। अब अगली बात और महत्वपूर्ण कि गदहा न कभों सिख मानत तो है, वो तो जानत तो है बस लीतर को। गधा कभी सिख, सिख का मतलब शिक्षा, सिख का मतलब शिक्षा, सीख। गधा कभी सीख नहीं मानता, वो तो जानत तो है बस लीतर को। लीतर का मतलब डंडा, इधर से मारोगे तो इधर चल देगा, इधर से मारोगे। उससे ये कहो, गधा बाबू इधर को चलो, सीधे चलो, बैठ जाओ। कुछ नहीं मानने का, शिक्षा नहीं मानेगा, उपदेश नहीं मानेगा, क्या मानेगा? डंडा। तो जो गधा हैं वो डंडा से मानते हैं, ठीक है। मतलब इसका दूसरा अर्थ मत लगा लेना कोई। तो गधा सीख नहीं मानता। दूसरी बात, अंतिम बात, ठीक है। अंतिम बात क्या? नंगा को पीतर मिल जावे, तो बाहर धरे तो बाहर धरे के भीतर को। यदि नंगा है, दिखावटी, तो वो क्या करेगा? पीतल अंदर रखेगा, बाहर रखेगा। अंदर इसलिए, बाहर इसलिए रखेगा कि सब लोग देख लें कि इसके पास पीतल है, ये बहुत पैसे वाला है, ये तो बहुत बहुत भाई धनवान है। और फिर अंदर इसलिए रखेगा कि अरे कहीं ऐसा ना हो, कोई चोर हो या कोई हो तो पीतल ले जाए हमारा संपत्ति। तो ऐसे ही योग्यता में है, ऐसे ही शिक्षा में है। जिन्हें कुछ नहीं आता, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ध्यान रखना, दिखावा कौन ज़्यादा करते हैं? दिखावा कौन ज़्यादा करते हैं? जिनके पास कुछ नहीं होता, ठीक। जिनके पास होगा, खानदानी रईस होगा, वो दिखावा नहीं करेगा, ठीक है। चलो भाई, इतना समय आपका चला गया, कोई बात नहीं भाई, इतने समय के लिए माफ़ करना। लेकिन सीख तो सीख है, शिक्षा तो शिक्षा है। पद्माकर का अर्थ है, पद्माकर का अर्थ बताइए। अरे मच्छर हटो, तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। पद्माकर का अर्थ बताइए, बताओ पद्माकर का अर्थ क्या है? भाई देखो, ये प्रिंटिंग की गलती है थोड़ी सी,
यहाँ पर नदी लिखा है, क्या लिखा है? नदी। यहाँ लिखे दे रहे हैं, जो आपको PDF देंगे वो हम अपनी हैंड राइटिंग की देंगे, उसमें आपको गलती नहीं मिलेगी। पद्माकर का अर्थ है नदी, समुद्र, तालाब, मोती। ठीक, पद्माकर कवि तो आपने पढ़े ही होंगे, पद्माकर नाम तो आपने सुना ही होगा। जब नाम सुना है तो फिर अर्थ भी तो बता दो उनका। पद्माकर का अर्थ क्या होता है? बताइए बताइए, पद्माकर का अर्थ क्या होता है? बताओ। नदी, समुद्र, तालाब, मोती। समुद्र नहीं, नदी नहीं, तालाब। ठीक है, पद्माकर का अर्थ क्या होता है? तालाब होता है। ठीक है, वैसे पद्माकर का अर्थ तालाब भी लगाया जाता है और पद्माकर का अर्थ ये भी लगाया जाता है कमल से युक्त तालाब। ठीक है, जिसमें कमल हों, कमल के फूल हों। ठीक है, कमल से युक्त तालाब, पद्माकर। वाह, कितना अच्छा, जहाँ कमल हो और कमल से युक्त तालाब हो, कितना अच्छा लगता है, कितना सुंदर लगता है भाई। तो ये कम जगह ही मिलता है, कमल से युक्त तालाब अर्थात पद्माकर। चलो, पद्माकर का नाम समझ गए आप। रीतकाल के कवि हैं पद्माकर। पद्माकर की पंक्तियां ही लिख दो एक दो। पद्माकर की किस विकल्प के सभी शब्द आपस में पर्याय नहीं है? नहीं पूछा है, किस विकल्प के सभी शब्द आपस में पर्याय नहीं है, ये बताना है कि पर्याय नहीं है। ठीक है, मीत, मीत, सपक्ष, सहृदय, नवनीत, माखन, लौनी, अग्रजन्मा, महादेव, विप्र, लोकेश, विरंच, मुकुंद। भाई भाई, बड़ा शानदार प्रश्न है। अब बताओ, ABCD किस विकल्प के सभी शब्द आपस में पर्याय नहीं हैं? पर्याय नहीं है, ये पूछा गया है। इसका मतलब ये है, 3 विकल्प ऐसे हैं जिनके शब्द आपस में पर्याय हैं और एक विकल्प ऐसा है जिनके शब्द आपस में पर्याय नहीं हैं। तो आपको वो वाला विकल्प ढूंढना है, चयनित करना है। बताओ कौन सा है, A, B, C या D? बताओ कौन से विकल्प के सभी शब्द आपस में पर्याय नहीं हैं? चलो भाई बताओ, थोड़ा सा समय ले लो, कोई बात नहीं। A, B, C, D। अब बताइए किसने किसने क्या क्या बताया है। चलो, मीत, मेरे मीत रे, मीत तो खूब सुना होगा। मीत का अर्थ होता है मित्र। सपक्ष, जो आपके पक्ष में हो, अर्थात मित्र। सहृदय, अच्छे हृदय वाला, अर्थात मित्र, अर्थात सखा, अर्थात मित्र। ठीक है, ये मित्र के पर्यायवाची हैं और ये सभी आपस में पर्याय हैं। दूसरा, नवनीत, माखन और लौनी, ये तीनों काय के हैं? मक्खन के, मक्खन के पर्यायवाची, आपस में तीनों पर्यायवाची हैं। अग्रजन्मा, जिसका जन्म पहले हुआ हो। महादेव लिखा है, महीदेव होना चाहिए। ठीक है, गलत प्रिंटिंग हो गई है यहाँ पर। भैया PPT बनाने वाले भैया से भूल हो जाती है जल्दबाजी में, या कभी कभी एक ही काम करते रहो। तो महीदेव, अग्रजन्मा, महीदेव, विप्र, ये तीनों ही शब्द हैं ब्राह्मण के पर्यायवाची। काय के पर्यायवाची हैं? ब्राह्मण के। अब D विकल्प सही हो जाएगा। अब कैसे सही हो जाएगा? विरंच और लोकेश ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? ब्रह्मा के। और मुकुंद विष्णु के, विष्णु या श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये अलग हो गया, ये मुकुंद ने इसे सही कर दिया। अर्थात मुकुंद इस वाली रो को क्या कर रहा है? इससे अलग हो रहा है मुकुंद शब्द। बाकी ये आपस में सब पर्यायवाची हैं। ये सब पर्यायवाची, ये पर्यायवाची, ये पर्यायवाची। ठीक है, चलो 14वां हो गया। अब देखते हैं 15वां। 15वां देख लो।
किस विकल्प के सभी शब्द आपस में पर्याय हैं? ले अब आपस में पर्याय अभी था, आपस में पर्याय नहीं है। अब किस विकल्प के सभी शब्द आपस में पर्याय हैं, मतलब इसका मतलब एक विकल्प ऐसा है जिसके सभी शब्द आपस में पर्याय हैं और बाकी के नहीं हैं। अटवी, कांतार, दाव, मृषा, मिथ्या, कुरंग, सारंग, नाग, अनी, कटक और कंचन। बताओ, बताइए भाई, बताइए। बेहद शानदार प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, बहुत अच्छा है। बता दो भाई, बता दो। किस विकल्प के सभी शब्द आपस में पर्याय हैं? अब बताओ कौन सा सही है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? माई तो समझ में कछु ना आ रहा हो, आपकी समझ में कछु आ रहा हो तो बताओ। अटवी, अटवी का अर्थ होता है वन। कांतार, आपस में पर्याय, पर्याय हैं। क्या पूछा गया है? किस विकल्प के सभी शब्द आपस में पर्याय हैं? चलो बिल्कुल सही है। तो अब इसमें क्या हो गया? कौन सा प्रश्न है ये? 15वां, 15वां है। सही पढ़ रहे हैं, सही कर रहे हैं। अटवी, कोई दिक्कत नहीं है। अटवी का अर्थ क्या होता है? वन। कांतार, इसका अर्थ क्या होता है? वन। दाव का अर्थ क्या होता है? वन। इसका अर्थ होता है विपिन। ठीक है। कानन, कानन बहुत पूछा जाता है। कानन सेवक ने, नायिका के नेत्र कहाँ तक पहुंच गए? कान तक। बिहारी लाल कानन शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, श्लेष के अर्थ में। कानन का अर्थ वन होता है और कानन का दूसरा अर्थ क्या होता है? कान तक फैले नेत्र। कान का दूसरा अर्थ क्या है? कान तक फैले नेत्र, मतलब जिस नायिका के नेत्र कान तक फैले हों उसे काननचारी, कानन कहते हैं। मतलब कान तक कैसे फैले हों? मतलब कान की दिशा में देख ले, ऐसे इतनी तिरछी नज़र से देख ले, कान की दिशा में देख ले, उसे कहते हैं कानन। ठीक है, चलो, तो ये विकल्प सही हो गया। अब इनमें ये भी तो देख लो कि गलत क्या है। मृषा, मृषा का अर्थ होता है झूठ और मिथ्या का अर्थ होता है झूठ और ऋत का अर्थ होता है सत्य, इसलिए ये गलत हो गया। सत्य, ऋत का अर्थ क्या होता है? सत्य। कुरंग का हिरण, सारंग का हिरण और नाग का हाथी। ठीक। अनी, अनी, कटक, इन दोनों का होता है सेना। क्या होता है? सेना। और कंचन का अर्थ होता है स्वर्ण या सोना। ठीक है, तो इसमें ये अलग हो गया, इसमें ये अलग हो गया, इसमें ये अलग हो गया, अर्थात इसने कर दिया खेल खराब, इसने, इसने और इसने, और इसमें सब एक जैसे। ठीक देखा? बोलिए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बिल्कुल सही। राधा रानी कृपा करें भाई, राधा रानी नदी का पर्यायवाची नहीं है। सरिता है, तरंगड़ी है, तरड़ी नहीं है। सी विकल्प सही हो जाएगा। 16वें प्रश्न का सी विकल्प सही। चलो, सरिता है, तरंगड़ी है और निर्झरड़ी है। निर्झरड़ी पर र उड़ेगा, निर्झरड़ी पर र उड़ा लेना। ठीक है, निर्झरड़ी। चलो, अगला है, नदी का नहीं है, ये है मेध। बहुत शानदार शब्द। मेध का अर्थ है, बताओ, बादल, यज्ञ, योग्य, मूर्ख, ABCD। थोड़ा सा समय इस पे भी देंगे हम आपको। मेध का अर्थ क्या है बताइए? मेध का अर्थ क्या है? मेध, बादल नहीं, यज्ञ हाँ, बी विकल्प सही है। योग्य, मूर्ख नहीं। चलो, मेध का अर्थ क्या है? यज्ञ। अगला, वीणा का पर्याय नहीं है, ये थोड़ा सा समय ले लो। ठीक है, वीणा का पर्याय नहीं है, नहीं पूछा गया है। सायक, जंत्री, बल्लकी, घोषवती। वीणा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? आप बता दीजिए। सायक, बल्लकी, जंत्री, घोषवती, ABCD।
वीणा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वीणा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नहीं पूछा गया है, बताइए कौन सा नहीं है? वीणा का पर्यायवाची नहीं है। सहायक, जंत्री, बल्लकी, घोषवती। बताओ ए बी सी डी, ए बी सी डी। जिन्होंने घोषवती बताया ये इनका उत्तर ये गलत है। वीणा का अर्थ होता है घोषवती। घोषवती बोले तो वीणा, ठीक। बल्लकी, जिन्होंने बल्लकी बताया उनका उत्तर बिल्कुल गलत। बल्लकी का भी अर्थ होता है वीणा। जिन्होंने जंत्री बताया उनका भी उत्तर बिल्कुल गलत, इसका अर्थ होता है वीणा। जिन्होंने सहायक बताया उसका उत्तर बिल्कुल सही, बाण, बाण होता है, ठीक है। ए विकल्प सही है। वीणा का पर्याय नहीं है बाण, बाण नहीं है। बाकी ये सब वीणा, वीणा के पर्याय हैं तीनों ये वाले, ठीक। बहुत शानदार। चलो अगला है प्राची का पर्यायवाची शब्द है। तो प्राची का शब्द पूर्व है, ठीक है। प्राची का क्या होता है? पूर्व। और पश्चिम का क्या होता है? प्रतीची, प्रतीची, ठीक। उत्तर का क्या होता है? उदीची, उदीची। दक्षिण का क्या होता है? अवाची, अवाची, ठीक। पूरब का क्या होता है? प्राची, प्राची। बेहद शानदार, बढ़िया है। चलो भाई बढ़िया है तो बढ़िया ही है। 19वां हो गया, कौन सा हो गया? ए विकल्प। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? पूर्व। 20वां देख लो, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सोम, हुतासन, अक्ष, आलय। तो हुतासन है, बी विकल्प सही है। बहुत आता है। चलो 21वां देखो, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए। बाजीगर, राजराज, मघवा, विनायक। तो मघवा है, ठीक है। सी विकल्प सही है, इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक। चलो 21वां हो गया। 22वां देख लो आप, देर न लगे। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र, ए बी सी डी, अहे, हिरण, कुरंग, शार्दूल। ए विकल्प सही है। मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है शार्दूल, बहुत आता है। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची राजीव है, कुवलय है, अंबुज है, जलद नहीं है। जलद काय का है? बादल का, ठीक है। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत सरल भी है। चलो अगला है, रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द है। तो रत्न, आकर, रत्नों का भंडार, क्या? समुद्र। ये तीनों गलत। ए विकल्प सही है। रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समुद्र है। अब चलते हैं 25वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सरिता का पर्याय नहीं है? तो तटनी है, त्रिपथगा ये नहीं है, ठीक है। निम्नगा है और ये है, अर्थात बी विकल्प सही है। त्रिपथगा नदी का पर्यायवाची नहीं है, सरिता का पर्यायवाची नहीं है। नदी या सरिता एक बात। विपुल का पर्यायवाची शब्द है। विपुल का पर्यायवाची शब्द क्या है? बहुत, समान, कम, थोड़ा। तो विपुल का पर्यायवाची शब्द होता है बहुत। ए विकल्प सही है। विपुल का अर्थ क्या होगा? बहुत, बहुत बढ़िया। चलो अब 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? किरण का अर्थ मरीच होता है, रश्मि होता है, दीप्ति भी होता है और पुष्कर नहीं होता है। तो किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? पुष्कर। पुष्कर काय का होता है? तालाब का। 27वां हो गया। 28वां देखो, मघवा किसका पर्यायवाची है? चलो ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। मघवा किसका पर्यायवाची है? इंद्र का, वसंत का, बादल का, अर्जुन का। तो मघवा काय का है? इंपॉर्टेंट है, इंद्र का। चलिए अगला है, वासुरा का अर्थ क्या है? अब इसे भाई फिर हम समय देंगे भाई, इतने तो हमने कर दिए एक ही झटके में इतने प्रश्न। अब चलते हैं, थोड़ा सा समय आपको इसमें फिर से हम देंगे। वासुरा का अर्थ क्या है? रात, शराब, राक्षस, सर्प। वासुरा का अर्थ बताइए क्या है?
बोलिए भाई बोलिए, बासुरा का अर्थ क्या है? बासुरा रात है या शराब है या राक्षस है या सर्प है? ABCD। बासुरा का अर्थ क्या है बताओ? थोड़ा सा समय ले लो, 5 सेकंड का समय, कोई बात नहीं, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं जा रहे हो, भीग नहीं रहे हो, पानी नहीं बरस रहा है, ठीक है। और अब तो बहुत अच्छा मौसम आ गया है, जाड़ों का मौसम है, आराम से रजाई ओढ़ो और बैठ के आराम से पढ़ लो। रजाई ओढ़ के लेट के मत पढ़ना, पता लगे कि सो जाओ। रजाई ओढ़ के या कंबल ओढ़ के बैठ के पढ़ सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से ये सब ओढ़ने वाला अभी नहीं टाइम है, बस कपड़े पहनो और आराम से बैठो, बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। अच्छा समय है, ठंड का मौसम बहुत अच्छा होता है पढ़ाई की दृष्टि से और बहुत शानदार होता है। गर्मियों में परेशानी ज़्यादा होती है, कठिनाइयाँ ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और ठंड के मौसम में कठिनाइयाँ कम होती हैं, तो ज़्यादा समय तक बैठकर एक बार में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा सुनहरा समय चल रहा है आपकी पढ़ाई का, इसका सदुपयोग कीजिए। ए विकल्प इसमें सही लगा दीजिए। जिन्होंने ए लगाया है उनका तो सही गया, अब बाकी जिन्होंने ये लगाया है उनका सबका गलत। 29वां प्रश्न पूरा हुआ। प्रतीचि का अर्थ क्या है? ये तो भाई अभी बता दिया, फिर से रिपीट सा ही है। प्रतीचि अलग अलग, हालांकि प्रश्न तो अलग अलग हैं, लेकिन हमने जानकारी दे दी थी तो इसलिए प्रतीचि ये क्या है? पश्चिमी, पश्चिमी, और पूर्वी प्राची, ठीक वही है। उत्तरी उदीची और दक्षिणी अवाची, ठीक, कोई टेंशन नहीं, सेम है। चलो 30 हो गए। अब देखो 31वां असंगत है। ये बताइए असंगत कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप नोट रखेंगे। असंगत पूछा गया है, कंचन सोना, मनोज कामदेव, धनेश कुबेर, पुरंदर रावण। बताइए, तो ये सब बता देंगे, इसमें कुछ नहीं पूछने की तो कोई बात भी नहीं लग रही। पुरंदर का अर्थ रावण नहीं होता है, पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, ठीक है। और ये क्या है? दशानन, रावण, लंकेश, लंकेश। चलो 31 हो गए। 32 असंगत है, विपुल, अमित, प्रभुत, न्यून। बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो आपस में, चारों शब्द, मतलब असंगत का यहाँ मतलब ये है कि ये चारों शब्दों में से भिन्न अर्थ कौन दे रहा है? ABCD, इनमें से आपको बताना है, इनमें से आपको बताना है असंगत कौन सा है। इसमें थोड़ा सा समय हम फिर से देंगे आपको। बताइए कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत है? विपुल, प्रभुत, विपुल, प्रभुत, बोलो, अमित, न्यून। कौन सा असंगत है इसमें? विपुल असंगत है या अमित या प्रभुत या न्यून, ठीक है। जिन्होंने विपुल बताया वो गलत बताया, जिन्होंने अमित बताया वो भी गलत, प्रभुत बताया वो भी गलत बताया। न्यून इनमें से असंगत है। न्यून का मतलब होता है कम। न्यून का अर्थ क्या है? कम। और ये तीनों शब्द हैं, इन तीनों ही शब्दों का अर्थ है ये और ये, इन तीनों ही शब्दों का अर्थ है बहुत, ठीक है। इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या है? बहुत। प्रभुत माने भी बहुत होता है, ध्यान रखना, और ये तो परीक्षाओं में बहुत आता है। बिल्कुल। चलो कितने हो गए? 32। 33वां देख लो, सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है इनमें से, ये आपको बताना है। सुमेलित नहीं है, ठीक है। शून्य, आकाश, हुतासन, अग्नि, हर, विष्णु, सचीपत, इंद्र। ABCD बहुत सरल है, कुछ पूछने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। पूछने के लायक कोई बात नहीं है इसमें। सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित, शून्य का अर्थ आकाश होता है, बिल्कुल सुमेलित है। हुतासन का अर्थ अग्नि होता है, बिल्कुल सुमेलित है। हर का अर्थ विष्णु होता है, बिल्कुल सुमेलित नहीं है, अर्थात डी विकल्प सही हो जाएगा।
और सचीपत कहते हैं इंद्र को। सची इंद्र की पत्नी का नाम और पत्नी का पति इंद्र, अर्थात सची का पति क्या है? इंद्र। तो हर का अर्थ क्या होता है? हर का अर्थ होता है हर हर महादेव। क्या होता है? महादेव। ठीक है, हर का अर्थ क्या होता है? महादेव। और हरि का अर्थ क्या होता है? तो हरि का अर्थ होता है विष्णु। ठीक है, हरि का अर्थ क्या होगा? विष्णु। बहुत शानदार है। हरि का अर्थ विष्णु और हर का अर्थ महादेव। 33वां प्रश्न का सी विकल्प सही है। अरे चलो भाई, 33 है। ये 3 की गिनती बड़ा भाई अच्छी है। कल भी 33 ही प्रश्न हल किए थे हम लोगों ने और आज भी 33 ही प्रश्न हल किए हैं हम लोगों ने। 33 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ठीक है। एक, आपको कंटेंट कैसा लगा? आपको वीडियो कैसी लगी? जानकारी कैसी लगी? आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है। इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रश्न पर कोई शंका, डाउट या कोई भी समस्या आपको लगी हो तो यदि ऐसा कोई बात है तो भी आप अवश्य बताइए। ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करनी है आपको। अगली बात ये यहाँ पर, यदि इस वाली क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना चाहिए। टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है जिस नाम से आपका ये क्लास है। यूट्यूब चैनल है, क्या है? प्रद्योत गुरुकुल। PRADYOTGURUKUL, प्रद्योत गुरुकुल। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे, हम लिंक वीडियो में दे देंगे टेलीग्राम चैनल का। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस चैनल में आप जुड़ जाएंगे। यहाँ हम आपको इस क्लास की पीडीएफ दे देंगे और ये पीडीएफ उत्तर सहित होगी। ठीक है। कैसी होगी? उत्तर सहित। मतलब ये है उसमें उत्तर ABCD ये भी लिखा होगा, कौन से प्रश्न का विकल्प कौन सा सही है। चलो, तो ये इतना काम हो गया, ये आप कर लेंगे। वार्ता के लिए नंबर शुरुआत में लिखा था लेकिन फिर भी यहाँ हम बताए दे रहे हैं 97 58 43 28 87। ठीक है। यदि आपको शैक्षिक निर्देशन, गाइडेंस आदि के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, बात करनी है तो आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। ठीक है। और कोशिश की जाएगी यथासंभव फ़ोन उठाने की। अगली बात यहाँ से आगे की ये कि हम आपको देंगे थोड़ा सा होमवर्क। ठीक है। होमवर्क का मतलब ये है, अब वही हाल है जो जैसे अधिकांश सरकारी स्कूल में, चाहे प्राइमरी में जाओ चाहे इंटर कॉलेज में जाओ, जो हाल होता है वही कुछ हाल हमें भी लग रहा है। वही कुछ हाल हमें ये लग रहा है। कल हमने 2 प्रश्न दिए थे। कितने प्रश्न दिए थे? 2। और हमने प्रश्न क्या दिए थे? कमेंट बॉक्स कार्य। और उन 2 प्रश्नों का उत्तर किसी भी साथी ने नहीं दिया। कमेंट बॉक्स कार्य, उन 2 प्रश्नों के उत्तर किसी ने नहीं दिए। कमेंट बॉक्स कार्य अर्थात आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखने थे। पर एक आपकी क्लास के बाद हमने 2 प्रश्न आपको दिए थे। एक तो पंक्तियां दी थी किनकी हैं, और दूसरा हमने आपको एक गांव का नाम बताया था कि इस गांव का साहित्यकार, इस गांव में जन्मा साहित्यकार रीतिकाल का साहित्यकार। रीतिकाल पर कल हमने चर्चा की थी। तो इतना पंक्ति भी वो रीतिकाल की ही थी, रीतिकाल ही हम पढ़ रहे थे। ठीक है। और पंक्ति के साथ साथ वो कवि भी रीतिकाल के ही थे। तो आपने उन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। ठीक है। अब दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो अब क्या आप आगे के प्रश्नों का उत्तर देंगे? माने ऐसा हम कि न माने? बताइए भाई, ऐसा हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? चलो, हम एक प्रश्न दे रहे हैं आपको। पहला प्रश्न, इनके आपको ये बताने काय के पर्यायवाची हैं, किस शब्द के। ठीक है। गयंद शब्द काय का पर्यायवाची है? पहला प्रश्न।
गयन शब्द काहे का पर्यायवाची है? पहला प्रश्न आपके लिए ये है कि गयन शब्द काहे का पर्यायवाची है। ठीक है। दूसरा, चमरी, चमरी शब्द काहे का पर्यायवाची है, ये आपको बताना है। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा, ये तो सरल सा एक है, चलो, नदीस काहे का पर्यायवाची है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। 3 हो गए। ठीक है, 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न लिख लो, चौथा प्रश्न लिख लो आप, ये आपको बताने हैं। ठीक है, हर हाल में बताने हैं और बताने चाहिए। ठीक है, काम पर भाई थोड़ा सा ध्यान दो। शेषशायी, शेषशायी काय का पर्यायवाची है, शेषशायी। ठीक है, चलो, शेषशायी काय का पर्यायवाची है, ये आपको बता देना है। और एक 5वां हम आपको और बताए दे रहे हैं, जो आपको बताना है काहे का पर्यायवाची है। ठीक है, 5वां, चलो 5वां, कुक्कुट, कुक्कुट। ये 5 प्रश्न हो गए होमवर्क, इन्हें हम कहेंगे कमेंट बॉक्स पर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर दें। आज की क्लास यहीं तक, अब फिर से मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट के साथ। सुबह हमने आपको एक क्लास दी थी डॉक्टर नगेंद्र के महत्वपूर्ण कथन, और डॉक्टर नगेंद्र के कथन परीक्षाओं में इतने आते हैं, बहुत अधिक, और हमने थोड़े से ही कथन दिए थे। छोटी सी वीडियो थी, 6, 7, 8 कथन थे और 8-9 मिनट की वीडियो थी। यदि आपने नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, आपको ज़रूर काम आएगी। ठीक है, और देखिए तो बहुत अच्छी बात। और हमारी मेहनत के लिए यदि आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं या हमने मेहनत की है, आपके साथ कुछ आपका कोशिश कर रहे हैं, आप तक कुछ पहुंचाने की एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाया करें, और यदि संभव हो तो दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, जिससे कि थोड़ी सी संख्या, अच्छी संख्या जुड़ जाए तो हमारा भी मन लगता रहे आपके साथ जुड़े रहने का। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। राधे राधे कहते रहें। जय हिंदी, जय भारत।